preachers that have never preached the gospel. ऐसे सुसमाचार के प्रचारक हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार का प्रचार किया ही नहीं. Talking about Jesus is not gospel. यीशु का नाम लेना, उसके बारे में बात करना सुसमाचार नहीं है. Preaching against sin is not gospel. पाप के विरोध में प्रचार करना सुसमाचार नहीं है. Then what is the gospel? तो फिर सुसमाचार क्या है? Let's see in the word. हम वचन से देखते हैं. For it is the power of God unto salvation. क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है. Amen. It's the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है. To the Jew first, because first it was given to Jews. पहले यहूदियों के लिए, क्योंकि ये यहूदियों के बीच में दिया गया. Then to everyone. और फिर हर एक के लिए. Now I want you to pay attention. अब मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनें. Verse 17. 17वीं आयत. For in it, what is in the gospel? The Bible is telling us what is in the gospel. और बाइबल हमें बता रही है कि सुसमाचार के अंदर क्या है. For example, I tell you, this is the bottle of water. मैं बोलता हूं ये पानी की बोतल है. Because in it, क्योंकि इसके अंदर there is water. पानी है. Amen. So in the same manner, Paul is explaining what is the gospel. और वैसे ही पौलुस समझा रहे हैं कि सुसमाचार क्या है. So he's saying, for in it, और the वो कहते हैं- righteousness of God is revealed. और वो कहते हैं क्योंकि इस सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है. Hallelujah. That means any version of gospel that does not reveal the righteousness of God is no gospel at all. इसका मतलब सुसमाचार का कोई भी स्वरूप जो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता वो सुसमाचार नहीं है. Let me tell you something. मैं कुछ बता दूं. Some people will be angry when I say it, but that's the reality. कुछ लोग बहुत नाराज होंगे जब मैं कहूंगा, लेकिन ये हकीकत है. The church that is always telling you what you should do is anti-gospel. वो कलीसिया जो हमेशा आपको ये सिखा रही है कि आपको क्या करना है, वो सुसमाचार के विरोध में है. If you do this, then you will become this, is the voice of Satan in the garden. अगर तुमने ये कर लिया तो तुम ये बन जाओगे. ये तो शैतान की आवाज है जो उस बगीचे में आई थी. Is anybody with me? कोई मेरे साथ है? The Bible says in Genesis 1:27, God said, "Let us make man in our own image and likeness." उत्पत्ति 1:27 परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को हमारे स्वरूप और समानता में बनाते हैं. So Adam and Eve were like God. सो आदम और हवा पहले से ही परमेश्वर के जैसे थे. But Satan told them, if you will eat the fruit, you will become like God. लेकिन जब शैतान उनसे बात करने के लिए आया तो कहा, अगर तुमने ये फल खा लिया तब तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे. If you will not speak lie, you will be like Jesus. If you will not speak lie, you will be like अगर Jesus. तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम यीशु के जैसे बन If जाओगे. you will do more charity, you will be like Jesus. अगर तुम ज्यादा दान करोगे तो तुम यीशु के जैसे बन If you जाओगे. will obey, you will be like Jesus. अगर तुम बातें मानोगे तो यीशु के जैसे बन जाओगे. It looks awesome from the outside, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, but this is what religion is. लेकिन यही तो धर्म है. Religion is the enemy of the gospel. धर्म सुसमाचार का दुश्मन है. This year I have, call it a resolution, whatever you want to call it, but I am going to go full force with what gospel really is. इस साल मैंने ठान लिया है कि मैं पूरे दम से जो सुसमाचार है उसके पीछे जाऊंगा. I don't care what you think about me. I don't care what Delhi preachers think about me. The gospel is the gospel and should be preached in its purity. मुझे परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचें या दिल्ली के प्रचारक मेरे बारे में क्या सोचें, लेकिन सुसमाचार जो सुसमाचार है वो उसकी पवित्रता में बताया जाना चाहिए. Religion thrives in 3 Ds. धर्म इन 3 बातों में घमंड करता है या इनमें जीता है, इनमें जिंदा है. There are 3 Ds in religion. धर्म में 3 डी हैं जैसे भैया बता रहे हैं. The first is doing. पहला है करना. Doing. करना. Religion is all about doing. क्योंकि धर्म में सब कुछ करने को बताता You है. have to do this. ये करना है, Then you have to do फिर that. वो करना है, Then you have to do that. फिर ये करना है. Okay? The second D in the religion is distance. और दूसरा डी है दूरी. Oh, I feel away from God. तो मुझे परमेश्वर से दूर महसूस Yeah, होता you है. are in a religion, that's हाँ, why. क्योंकि आप धर्म में हो इसलिए.
The second D is distance. दूसरा जो डी है वो है Oh, दूरी. I have not read my Bible for 3 days. I feel away from मैंने Jesus. 3 दिन से अपनी बाइबल नहीं पढ़ी, अब यीशु से दूर महसूस हो Oh, रहा I है. have not prayed for some days. I feel away from Jesus. मैंने कितने दिन से प्रार्थना नहीं करी, अब मुझे दूर महसूस हो रहा है परमेश्वर से. What was the first D? पहला डी क्या था? Doing. करना. And that doing is never enough. और वो काम करना कभी भी खत्म नहीं होता. That doing, your fasting is never enough. आप कितना भी उपवास कर लो वो काफी नहीं है. Your giving is never enough. कितना भी दान दे दो, कितना भी दे दो, काफी नहीं है. No matter what you're doing for the kingdom is never enough. आप राज्य के लिए कुछ भी कर लो काफी नहीं है. Because we think when we will. करेंगे तब हम ऐसा बनेंगे. And the third D of the religion is denial. One day you think if your acts are not right, Jesus is going to deny you. और जो तीसरा डी है धर्म का, वो ये है कि आपको लगता है अगर आपकी हरकतें सही नहीं थी तो एक दिन यीशु मसीह आके आपको ठुकरा देगा. I will say, I never knew you. वो कहेगा कि मैं तुझे कभी नहीं जानता. Right? Has anyone heard this? किसी ने सुना है? Right? Guys, have you heard this? क्या आपने सुना When है? Jesus comes back, your life is not right. जब You यीशु say, वापस आएगा, अगर आपकी जिंदगी सही नहीं है तो Depart from me, workers of iniquity. I never knew you. वो कहेगा मुझसे दूर हटो पापियों, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था. Scriptures taken out of context. क्योंकि जब वचन को मुद्दे से बाहर खींच लिया जाए, You know? Never read the Bible out of context. कभी भी बाइबल को मुद्दे से बाहर ना पढ़े. Right? When you take it out of context, जब आप मुद्दे से बाहर उसको and when लेंगे you only read the text, और केवल क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, then the only thing that is remain is con. You're con. तो जो बचता है वो धोखा है. Are you getting what I'm saying? So the gospel is about the righteousness of God. सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में है. See, just think about this. In the garden, there was a fall. Adam fell in the garden. इसके बारे में सोचिए. अदम की वाटिका में आदम गिर गया. And the Bible says, for by one man's disobedience, all were made sinners. और बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति की बात ना मानने के कारण सारी मनुष्य जाति पापी ठहरी. Are you getting what I'm saying? Who disobeyed? Who became sinners? किसने बात नहीं मानी थी? आदम ने. और पापी कौन बना? सब के सब. That's not fair, ये सही नहीं है, right? है कि Then नहीं? what did we do? हमने क्या किया था? A great, 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 great granddaddy disobeyed. एक पर दादाजी ने गलती करी थी. Everyone became sinner. हर कोई पापी बन गया. And now listen to this. और ध्यान से सुने, I'm going to say something amazing. मैं कुछ अद्भुत कहूंगा. Guys, are you ready? तैयार है? No matter how good deeds you do, you will still be a sinner. और उसके मुताबिक फर्क नहीं पड़ता था आप कितने अच्छे काम करते, फिर भी एक व्यक्ति पापी ही रहता. Is that true or not? क्या ये सच था कि नहीं? So Adam sinned, आदम ने पाप किया, but no matter how good we do, पर फर्क नहीं पड़ता हम कितने अच्छे काम कर लेते, then also we are a sinner. तब भी हम पापी थे. That's how we preach the gospel, right? यही सुसमाचार है. Your good works are like ऐसे ही- filthy rags before God. ऐसे ही प्रचार किया जाता है ना सुसमाचार के, तुम्हारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने फटे चिथड़े मैले Right? चिथड़े. Which is true. ये सच है. So Adam's sin was so powerful that no amount of good works can break the sin in us. आदम का जो वो पाप था वो इतना भारी पड़ा मनुष्य जाति पे कि आप कितने भी अच्छे काम कर लेते, कोई भी धर्मी नहीं था. But now Christ's sacrifice लेकिन अब क्या हुआ? अब यीशु मसीह ने बलिदान दिया, made us righteous. हमें धर्मी बना दिया. But लेकिन- if you do any wrong thing, लेकिन you will अब lose. अगर तुमने कोई बुराई की तो What? क्या? Is the sacrifice of Jesus so cheap? क्या यीशु मसीह का वो बलिदान इतना सस्ता है? Is it so weak compared to the sin of Adam? आदम के पाप से क्या यीशु मसीह का बलिदान इतना कमजोर है That no matter how much good works we would have done, we were still sinners. जब आदम के पाप के अधीन हम कितने भी अच्छे कर्म कर लेते फिर भी पापी थे, Why don't we bring the same logic here? तो फिर यही बात यहाँ पे लागू क्यों नहीं हो सकती? That means, इसका मतलब okay,
I am not advocating sin. मैं- I am preaching the purity of gospel. मैं पाप करने की बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सुसमाचार की पवित्रता बता रहा हूं। No amount of bad works can break your righteousness. कितने भी बुरे कर्म, कितने भी पाप एक व्यक्ति को अधर्मी नहीं कर सकते जब उसने यीशु को पा लिया तो। Let me say it this way. मैं इस तरह से कहूंगा, If the salvation that Christ offered is so cheap अगर जो उद्धार यीशु ने हमें दिया वो इतना सस्ता है that one mistake and I can lose it, then it is not worth preaching. I will go back and do my job. कि अगर मैंने एक गलती की और वो उद्धार मैं खो दूंगा तो वो इस लायक नहीं कि मैं उसका प्रचार करूं। इससे अच्छा है कि मैं इसको छोड़ूं और जाऊं अपनी नौकरी You didn't वापस hear what करूं। I said. आपने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? Are you getting what I'm saying? If the salvation that Christ offered is so cheap that my mistakes and I will lose it, then it's not worth preaching. अगर यीशु मसीह ने जो उद्धार हमें दिया वो इतना सस्ता और इतना हल्का है कि मैंने एक गलती की और वो खो दिया, तो वो इस लायक ही नहीं कि मैं उसका प्रचार करूं। Are you getting it? We have not understood the gospel. हम सुसमाचार को नहीं समझे हैं। That's why even after accepting Jesus, we are living in these 3 Ds. इसीलिए यीशु को ग्रहण करने के बाद भी धर्म के इन 3 डी में हम जीते रहते हैं। It's all about doing. सब करना है मुझे कुछ। The Bible says, in Him all things consist. He is holding everything by His power. बाइबल कहती है कि उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, अपनी ही सामर्थ्य से उसने सब कुछ थामा हुआ है। I would tell you, it's torture. It would be a torture if you will try to maintain your own salvation. मैं आपको बता रहा हूं इससे टॉर्चर, ये सताव होगा आपके लिए अगर आप अपने खुद के उद्धार को खुद संभालने की कोशिश करेंगे। Christ is holding the universe by His power. जब यीशु इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी सामर्थ्य से थामे हुए है, Never it has happened that sun or moon have fallen ऐसा कभी नहीं हुआ चांद या सूरज अपनी जगह से गिर गए which are not made in the image of God. जो परमेश्वर की स्वरूप में नहीं बने। Do you think that you are so cheap that He will lose you? आपको लगता है कि आप इतने सस्ते हैं कि वो आपको गिर जाने देगा या The आपको same खोएगा? Christ who is holding the universe is holding you at the palm of His hand, and no power can take you out of His hand. वही यीशु जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी हथेली में थाम रखा है, उसने आपकी जिंदगी को अपने हाथों में थाम रखा है और कोई भी सामर्थ्य इस लायक नहीं जो उसके हाथ से आपको छुड़ा सके। Amen. Are you getting it? I am not holding my salvation. मैं अपने उद्धार को नहीं संभाल सकता। I mean, like, God would be stupid to give me salvation and they say, take care of yourself. Does He not know the old covenant? We have never been able to take care of things on our own strength. ये तो परमेश्वर की मूर्खता होगी अगर वो हमें उद्धार दे और बोले अब खुद इसको संभालना। क्या उसने देखा नहीं क्या हाल हुआ मनुष्य जाति का पुरानी वाचा के अधीन? तो वो दोबारा यही गलती क्यों करेगा? You want to know what is the gospel? क्या आप जानना चाहते हैं सुसमाचार क्या है? Romans chapter 8 verses 3. रोमी 8 उसकी 3री आयत। Romans chapter 8 verses 3. For what the law could not do, weak that it was in the flesh, God did. What the law could not do, God did. That is the gospel. What the law could not do, God did. क्योंकि जो व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कमजोर थी शरीर के कारण, वो परमेश्वर ने पूरा कर दिया। जो व्यवस्था नहीं कर पाई वो परमेश्वर ने पूरा किया। यही सुसमाचार है। And not only He did it, in the book of Ephesians it says, He sealed that work by the seal of the Holy Ghost, and there is no power on the universe that has greater power than the Holy Ghost. Your salvation is secured in Christ. और इतना ही नहीं कि उसने इस काम को पूरा कर दिया। बाइबल कहती है कि उसने पवित्र आत्मा की छाप उस पर लगा दी, पवित्र आत्मा की सील लगा दी, और कोई भी शक्ति ब्रह्मांड में ऐसी नहीं जो पवित्र आत्मा की शक्ति से बड़ी हो। Are you getting what I'm saying? People say, oh brother, you are not preaching about the Antichrist. और लोग बोलेंगे भाई तुम
मसीह विरोधी के बारे में प्रचार नहीं कर रहे preaching about the rapture. हो, तुम रैप्चर के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हो। Yeah, I don't preach about Antichrist, I preach about Christ. या मैं मसीह विरोधी नहीं, मैं मसीह के बारे में प्रचार करता हूँ। Because there were Antichrists in the times of the Bible. क्योंकि जब बाइबल लिखी जा रही थी उस समय में भी मसीह विरोधी थे। Because people say, oh, Jesus is coming back. और लोग कह रहे हैं यीशु वापस आ रहा है, And the believers who are not right with God, Or- He will leave them behind. Have you heard it? Left behind? There is even a movie. या इस पे एक पिक्चर भी बनी है कि जब यीशु वापस आ रहा है तो वो विश्वासी जो सही काम नहीं कर रहे उनको यीशु मसीह पृथ्वी पे छोड़ देगा। So Jesus comes back. सो यीशु वापस आता है। Now, how do you know a believer is right or wrong? By their works, right? आपको कैसे पता कोई विश्वासी सही जी रहा है या नहीं? उनके कामों से, है ना। So believers who are doing good works, तो वो विश्वासी जो अच्छे काम कर रहे थे, Jesus says, I know you. यीशु बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरा प्यारा सोना बेबी. And the believers और वो विश्वासी who are not walking perfectly, जो सिद्धता से नहीं चल He रहे थे, says, Hut! वो उनको लात मार देता है। Is that the kind of Jesus we serve? क्या ये वो यीशु है जिसकी हम सेवा करते हैं? Let me ask you one question. मैं आपसे एक सवाल If पूछता in हूँ। the end, अगर अंत में good works take people to heaven and bad works take people to hell, then what is different in Christ? Every religion teaches it. अगर अंत में मेरे ही अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग ले जाएंगे और मेरे बुरे कर्म मुझे नरक ले जाएंगे तो फिर क्या मसीह की जरूरत है? हर धर्म यही तो सिखा रहा है। I was glad being a Hindu. मैं अच्छा भला हिंदू था, There are more religious activities there. वहां पे और भी ज्यादा धार्मिक चीजें मैं कर रहा था। But knowing Christ is not about doing, knowing Christ is about being. लेकिन यीशु मसीह को जान लेना ये धार्मिक चीजें करने के बारे में नहीं, लेकिन यीशु मसीह की समानता में होने के का मकसद है उसका। Oftentimes I'm accused that I don't preach holiness. बहुत बार मुझ पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैं पवित्रता नहीं सिखाता। Let me teach you the true holiness today. आज मैं आपको सच्ची पवित्रता सिखाना चाहता हूं। If holiness is praying more, reading the Bible more, and fasting more, then the Pharisees and Sadducees were the most holy people in the times of Jesus. अगर पवित्रता, ज्यादा बाइबल पढ़ना, ज्यादा उपवास करना ये सब है तो यीशु के समय में, बाइबल के समय में फरीसी सबसे ज्यादा पवित्र लोग Is that true or not? But look at what Jesus called them. लेकिन एक बार सुनो तो सही, यीशु ने उनको बुलाया कैसे? Holy people. ओह पवित्र लोग। No, he नहीं। said, you brood of vipers. उसने कहा, you सांप के children of बच्चों, devil, you are शैतान की rotten औलाद। from inside. Outside, you are whitewashed tombs, but inside you are rotten. उसने कहा सांप के बच्चों, शैतान के बच्चों, चीनी हुई कब्रों जो बाहर से तो सफेद है अंदर सड़े हुए हो। That means what Jesus was saying was, यीशु ये their कह रहा acts था from the outside were all good. कि बाहर से दिखने में सारी हरकतें अच्छी थी। Praise the Lord, brother. जैसे कि भाई, Because they were focusing on external क्योंकि वो holiness, बाहर की पवित्रता पे पूरा ध्यान लगाए हुए but थे, their hearts और were उनके full of bitterness उनके and दिल में judgment कड़वाहट and थी, anger दूसरे को and छोटा jealousy देखना, and adultery. नफरत और व्यभिचार। That's what religion teaches. यही है जो धर्म सिखाएगा। Do good अच्छा करो and you will become good. ताकि तुम अच्छे बन जाओ, Right? है ना। Do holy पवित्रता के काम करो and you will become holy. और जितने करोगे वो काम उतने पवित्र बनते चले जाओगे। That is the most disgusting and the biggest lie from the pit of hell. ये सबसे सड़ा हुआ और सबसे बड़ा झूठ है नरक से। You don't do holy to become holy, you become holy and then you do holy. आप पवित्र बनने के लिए पवित्र काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप पवित्र हैं, अपने आप जो करेंगे पवित्र करेंगे। Amen? You know, in the Old Testament, we read about a mountain called Mount Sinai. और पुरानी व्यवस्था के समय में हम पढ़ते हैं एक पहाड़ी के बारे में जो सिनै पर्वत की पहाड़ी थी, Which is called the Holy Mountain. जिसको पवित्र पहाड़ कहा गया, Because the presence of God came upon that क्योंकि mountain. परमेश्वर की उपस्थिति उस पहाड़ पे उतरी। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, What did the mountain do to become holy? उस पहाड़ ने ऐसा क्या किया कि वो पवित्र पहाड़ हो गया? Huh? What? क्या? What made that mountain holy? अरे किस बात ने उस पहाड़ को पवित्र बना दिया?
God's presence upon that mountain. You believe that God's presence can make that mountain holy, but that same God who came to dwell inside of you in His fullness has not made you holy? तो आपको लगता है जब परमेश्वर की उपस्थिति एक पहाड़ के ऊपर आ गई तो वो पहाड़ अपने आप पवित्र बन गया, लेकिन जब वही परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में आपके अंदर रहने आ गया तो क्या वो आपको पवित्र नहीं किया? You are holy not because you do good things. You are holy because the Holy Spirit came to dwell inside of you. आप पवित्र इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन इसलिए पवित्र हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है. Wow, that just took all the platform away from holiness preachers. So जितने लोग पवित्रता का प्रचार करते हैं उनकी प्लेटफॉर्म किस नीचे से. Yeah, because holiness is all about doing. क्योंकि पवित्रता सिखाई जाती है कि पवित्र काम करो. Hey, don't wear such kind of jeans. ऐसे फटी हुई Don't जींस make मत this पहनो, hairstyle. ऐसे बाल मत Don't बनाओ, wear such kind of clothes. ऐसे कपड़े It's नहीं all पहनो. external. सारा like बाहर का है. It's pharisaical holiness. और ये फरीसियों वाली And पवित्रता है. God hates it. और परमेश्वर नफरत करता है इस पवित्रता से. You know, I was just imagining if Jesus would have come to church मैं कल्पना in this करता time. मैं कल्पना करता अगर यीशु मसीह ऐसे समय में कलीसिया में आए आज के समय So में, he would have come with 8-9 hip hoppers, people full of tattoos, like, yo bro, where should we sit bro? And then Jesus would be there with them. तो अगर यीशु मसीह आज के समय में आएगा तो वो अपने 8-9 दोस्तों के साथ जिन्होंने टाटू वाटू बना रखे हैं एकदम लौंडे लपाटे उनके साथ आएगा. And then the pastor will go to Jesus and say, Bible नहीं पढ़ी इतने लंबे बाल? Have you not read Bible? What are you trying to be cool by this long hair? लंबे बाल क्यों तुम्हारे, इतने लंबे बाल क्यों रखे, बाइबल नहीं पढ़ी? Because it's all about doing. क्योंकि ये सारी जो बाहर के काम करने के बारे में है सब कुछ. So let us now go to the main message. What is righteousness? इसलिए हम मुख्य संदेश पे जाते हैं. धार्मिकता असल में क्या That है? is the main theme of Paul's writings. क्योंकि ये मुख्य विषय है जिसके बारे में पौलुस ने सारी किताबें लिखी. I'm sorry, it will appear as a bad news to you, but I want to tell you the truth. If you don't have the revelation of righteousness, all you are in a religion called Christianity. मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर आपको नहीं पता धार्मिकता क्या है, अगर आपने सुसमाचार की उस धार्मिकता को नहीं जाना तो आप एक धर्म में हैं जिसका नाम ईसाई है. I don't care how many years you are in मुझे परवाह Christianity. नहीं आप You are कितने in साल a से, religion. क्योंकि आप एक धर्म में हैं. And religion is a bondage. और धर्म एक बंधन है. Are you getting what I'm saying? If you think if rapture happens today and I will go but this person will not go, you are a Pharisee. अगर आपको लगता है कि आज अगर रैप्चर हो गया मैं तो चला जाऊंगा, ये बगल वाला छूट जाएगा, तो आप फरीसी हो. Oh, what will happen to this brother? Because you know what, he watches movies. अरे इस बेचारे का क्या He होगा? watches Marvel movies. ये तो मार्वल की पिक्चरें देखता है. That's the pharisaical spirit that a person feels he's superior because he prays more, fasts more, read the Bible more. यही तो वह फरीसियों की आत्मा है जिसके कारण एक व्यक्ति को लगता है क्योंकि मैं ज्यादा उपवास करता हूँ, ज्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इससे ज्यादा पवित्र हूँ. In the book of Matthew, I'm just giving you an outline. We are going to go deeper. I'm praying, Lord, let this complete year, we'll just talk about righteousness. मैं केवल बाहरी सीमा रेखा बना रहा हूं, हम गहराई में बाद में जाएंगे. मैं प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु इस साल हम केवल धार्मिकता की ही बात करते चले जाएं. Because that's what Paul was trying to tell the church. क्योंकि यही है जो पौलुस कलीसिया को बार-बार सिखाना चाहता था. So Jesus in Matthew 5, he's saying to people, he's saying to his disciples, if your righteousness, he's talking to Jews, not to us, to Jews. So यीशु मत्ती 5 में यहूदी लोगों से बात कर रहा है, हम लोगों से नहीं. And he's saying, if your righteousness does not exceed the righteousness of Sadducees and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. और वो उन यहूदियों से कहता है, अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूकियों से ज्यादा नहीं हुई तो किसी भी रूप में तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे. Amen? I think that's 4 or 5. I don't have the scripture right now, but that's okay. So, a Pharisee तो एक फरीसी would at least fast 2 to 3 times a day. At least thrice a week, I'm sorry.
एक फरीसी कम से कम हफ्ते में 3 दिन उपवास करता, right? They would give tithe of cumin and what all? Spices. Yeah, all the spices. I mean, like whatever they get. तो वो जो कुछ खाते, जीरा, सौंफ, पान सुपारी, सबका दशमांश देते। They had memorized all the 613 commandments of the law. It was in their mouth. उन्होंने व्यवस्था की पूरी जितनी 613, 636 जो भी आज्ञाएं हैं वो सारी रट के अपनी जुबान पे रखी हुई थी। They were trying to obey the Lord to the dot. Are you getting what I'm saying? वो एक बिंदु तक परमेश्वर की बातों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। So now Jesus is saying, और अब यीशु कह रहे हैं, your righteousness तुम्हारी धार्मिकता should be greater than them. इन फरीसियों की धार्मिकता से बड़ी होनी And I चाहिए। see some people posting this scripture on Facebook thinking they are super holy. They don't understand what Jesus was saying. और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो फेसबुक पे इन आयतों को लिखते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत पवित्र है, लेकिन वो समझे नहीं है यीशु क्या कहना चाह रहे हैं। So that means all of you should quit your jobs. इसका मतलब आप सब अपनी नौकरी छोड़ दें, Otherwise you all are going to hell. नहीं तो सबके सब नरक जाएंगे, Right? है ना? यही तो मतलब है, That's what Jesus said. यही तो यीशु ने बोला। If your righteousness does not exceed अगर the तुम्हारी righteousness, धार्मिकता you फरीसियों shall की by धार्मिकता से no आनी, means enter the kingdom of heaven. तुम किसी भी तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे तब तक। So that means if a Pharisee fasts 3 times, you should fast 4 days a week. इसका मतलब एक फरीसी अगर 3 दिन उपवास करता है तो एक यीशु के विश्वासी को कम से कम 4 दिन उपवास करना चाहिए हफ्ते में। If you went to the market, bought a packet of Lay's chips, you opened it, did you give that tithe to God? अगर आपने मार्केट में एक लेस चिप्स का पैकेट खोला तो क्या उसमें से 10वां हिस्सा निकाल के दिया? I mean, like if they are giving it of cumin, you can. अगर वो सौंफ और जीरे का दे रहे हैं तो आप तो हर चीज का दो। Are you getting what would happen? आप सोच रहे हो क्या हो जाएगा The जिंदगी का? life will be sucked out from you. आपके जीवन में जिंदगी नहीं बचेगी। All you will become is prideful, hypocritical, arrogant jerks. और जो आप बन जाएंगे वो है ढोंगी, पाखंडी, घमंडी, Constantly comparing yourself with other people and thinking you are better than them because they are not doing what you are doing. जो निरंतर अपने आप की तुलना दूसरों से करके उनको तुच्छ समझते रहेंगे क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो ये नहीं कर रहा है। So these guys, they feel proud because they think they are obeying the law. तो इन लोगों को घमंड महसूस होता है क्योंकि उनको लगता है कि वो व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। And then Jesus comes. और फिर यीशु आता है And Jesus increases the bar and makes it almost impossible. और यीशु इस बात की क्षमता, इसके स्तर को इतना ऊंचा उठा देता है कि वो असंभव हो गया अब।